देखो, जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे हम एक आइकन लगाएंगे और यहाँ पे एक आइकन लगाएंगे, ठीक है ना। दो आइकन लगेगा ना। सबसे पहले इधर आओ, हम तुमको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जो टॉप लेवल पे ये वाला बंदा है, स्टैक नैप, ठीक है। इसका यहाँ पे हम तो अभी होम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग क्या नाम दिए, बॉटम टैब नेम ये नाम दिए ना, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद वाला पेज का भी लिंकिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं ना इसका नाम चेंज हो। स्क्रीन ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस का एक ऑप्शन है, ठीक है। देखो ध्यान से, ऑप्शंस आया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट पास नहीं करने का मन है, यहाँ पर तुम ये भी पास कर सकते हो, लेकिन ये भी तुम ऑब्जेक्ट ही पास करोगे। तुम ध्यान से देखो, ये क्या जा रहा है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट ही है ना भाई। अंदर वाला जो चीज़ है ये क्या है, ये खुद में भी एक ऑब्जेक्ट ही है, इसको पास करो। अरे यार, ठीक है। चाहे तुम ऐसे भी पास करो, डायरेक्टली तुम ऐसे पास करो, दोनों ही चलेगा, ठीक है। कोई समस्या है? तो यहाँ पे हम इसको ऐसे पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, रिटर्न करके भी कर सकते हो, जैसे भी मन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे हेडर सोन फॉल्स कर दिए, तो ये दिख रहा है। यहाँ पे बॉटम टैब जो है नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अगर लिखें नेम क्या आता है, टैब बार नेम क्या आता है तेरा, इसका नाम रखने का एक आता है, हेडर नेम होगा क्या, देखो तो। टाइटल होगा कुछ, TIT, हाँ टाइटल में यहाँ पे डॉक स्कैनर कर दो, ठीक है। और हेडर सोन फॉल्स करोगे तो नहीं दिखेगा, इसको ट्रू रहने दो, ठीक है। तो डॉक स्कैनर मेरा आ गया है ना। अब सपोज कर लो ना कि हमको, अभी तुमको बोल रहे थे कि एसेट कैसे ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाना, ठीक है ना, इसका नाम देना आइकन। कुणाल समझ में आ रहा है? हेलो। इसके अंदर हम दो फोल्डर बना रहे हैं, आइकन कॉमा इमेज। एक और बना लेते हैं, ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम एसेट्स, ठीक है। 3 बना लिए। अब सपोज कर लो कि हमको चाहिए यहाँ पे हम 2 चीज़ लगाएंगे कि स्कैनर का एक, हम एक्चुअली 3 पेज बनाने वाले हैं यहाँ पे। बॉटम टैब में हमारे पास टोटल 3 पेज रहेगा, एक और पेज हम बनाते हैं, ठीक है। एक तो है मेरा OCR, ठीक है। एक है तुम्हारा इमेज रिसाइज, ठीक है। 3 आ गया। तीनों में हम प्रोफाइल ही नहीं, दोनों में प्रोफाइल दिए हुए हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्कैनर यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे सर्च करो स्कैनर, ठीक है। स्कैनर सर्च करने के बाद देखो कौन सा आइकन सही लग रहा है। ये वाला, ये ले ले। कुणाल बताओ बताओ। अच्छा ठीक है, जो भी बोल रहा है ले लेते हैं, ये वाला ना। इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम 256 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे प्रोजेक्ट में अपना, यहाँ पे आइकन्स, ये आइकन में जाएगा, ठीक है। और इमेज में जो तुम्हारा बैनर इमेज इमेज हो गया वो सारा कुछ जाएगा। तो मतलब डालने को तो तुम कहीं से भी डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करेगा तो अच्छा रहेगा। ये आ गया, यहाँ पे इमेज शो हो रहा है। कहाँ गया भाई, प्रीव्यूअर कहाँ गया, हाँ प्रीव्यू हो रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि इसको हम ओपन किए, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली हम कस्टम कंपोनेंट तुम लोग को यहाँ पे बनाना सिखलाएंगे, तो हम फिलहाल के लिए यहाँ पे ना एक कंपोनेंट का एक पेज बनाते हैं। नैप का हो गया, एसेट का हो गया है, ठीक है। हम कंपोनेंट स्टार्टिंग से बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं COMP, ठीक है। इसके अंदर हम एक बनाएंगे, इसके अंदर एक ये रहेगा, इसका नाम रहेगा आइकन .psx, ठीक है। यहाँ पे RNF लिखो, ऑटोमेटिक दे देगा, कोई समस्या नहीं है ना इसमें।
कॉमा इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज हम यहाँ पे पास कर दिए, तो इस सब का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से ऐसे बंद कर दिए, ठीक है। और इसके बाहर में एक ले लिए हम अपना टचेबल ऑपोसिटी। टचेबल ऑपोसिटी क्यों ले रहे हैं ये बताओ? हाँ, टचेबल ऑपोसिटी कुणाल समझ में आ रहा है? तो ये कंपोनेंट में कोई समस्या है? बनाने के बाद होगा, है ना? सही है भाई, सही है, सही है, ठीक है। देख इधर देख, हम दो चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऑन प्रेस कर दिए, ठीक है। ऑन प्रेस है, और ये क्या है? ऑन प्रेस कहाँ जाएगा? ऑन प्रेस इक्वल्स टू ऑन प्रेस। कोई समस्या है इसमें? ऑन प्रेस में ऑन प्रेस पास कर दिया और कुछ भी नहीं किए, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे सोर्स, इसमें सोर्स आता है, ठीक है। सोर्स इक्वल्स टू सोर्स कर दिए, और यहाँ पे सोर्स पास कर दिए, ठीक है। अब इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है कुछ ऐसा टाइप का, है ना। तो यहाँ पे ना लिखना पड़ेगा, जैसे कि तुम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे क्लोन देके फिर से ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका ना टाइप लिखना पड़ता है, ये तुमको हम थोड़ा सा TSX का पार्ट बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क दे दिए, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका टाइप क्या है? हमको तो इसका टाइप नहीं पता। हम यहाँ पे आएंगे, ऐसे करके कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस, क्या हो गया? आ गया ना। सोर्स का टाइप इसी टाइप का है, ठीक है। अब ऑन प्रेस का टाइप क्या है? यहाँ पे आओ, क्या है? क्या टाइप बता रहा है? देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे करके उठा रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे इवेंट आ रहा है, तुम इवेंट डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालने का मन नहीं डाल सकते हो, ठीक है। हम लोग नॉर्मली डाल देते हैं। देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, कि ये अनडिफाइंड हो सकता है, ठीक है। अनडिफाइंड अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हम फैट एरो मार दिए, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा? वॉइड। हमको पता नहीं, कुछ रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कोई समस्या है इसमें? अब देखो, तुमको एक चीज़ करना है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। जब हम कॉमन कंपोनेंट बना रहे हैं तो हम थोड़ा सही से बनाएंगे। हम एक काम करते हैं, ग्रुप को खोलते हैं, ठीक है। ये लगेगा क्या? नहीं, ओनली प्रोवाइड आइकन स्टाइल, नथिंग एल्स। आई नीड हाइट, कॉमा विड्थ, कॉमा साइज मोड, ठीक है। अभी हमको कॉम्बिनेशन में देगा, देख रहे हो ये क्या दिया हमको? 16 वाला एक दिया, ठीक है। बेस रिसाइज मोड है, मतलब कि ये तो हम लोग कभी यूज करेंगे नहीं। एक 16 वाला दे दिया, एक 24 वाला दे दिया, एक 32 वाला दे दिया, एक 48 वाला दे दिया, है ना। इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब समस्या है यहाँ पे कि कंटेनर का भी स्टाइल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसका स्टाइल है, ठीक है, इक्वल्स टू इसका स्टाइल का टाइप क्या होगा? स्टाइल, ठीक है। अब ये किस टाइप का है? यहाँ पे जस्ट एक स्टाइल को और इंपोर्ट करो, मतलब यहाँ पे डालो तुम, ठीक है। इसको भी तुम यूज़र से मांगो, ठीक है। अभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है?
इसका टाइप हो गया व्यू स्टाइल, ठीक है, नॉर्मल व्यू के टाइप का है। तो स्टाइल यहाँ पे हमने भर दिया, ठीक है। तो ये हो सकता है ना कि जो बटन मेरा यहाँ पे दिख रहा है, सपोज कर लेते हैं कि मेरा जो यूआई पे जो बटन दिख रहा है, अच्छा एक मिनट, यूआई पे जो बटन दिख रहा है यहाँ पे एब्सोल्यूट बटन बने, जिसमें यहाँ पे हमको टॉप कंटेनर पे तुम अगर स्टाइल इसके अंदर पास करोगे ना इमेज के अंदर, ठीक है, और ये बाहर वाला अगर बाहर में अगर नहीं डालोगे तो ये क्या होगा ना, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला काम करता है। मतलब कि अगर अंदर वाला के अंदर अगर हम स्टाइल पास किए, ठीक है, तुम तो एक कंटेनर के अंदर डाल रहे हो ना, इमेज किसके अंदर है, टचेबल ऑपेसिटी के अंदर में। अगर इमेज को एब्सोल्यूट करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट पे होगा, टचेबल ऑपेसिटी के रिस्पेक्ट पे होगा, ठीक है। अगर हम इसको मूव कराते हो तो ये ऑटोमेटिक मूव करेगा, है ना। लेकिन अगर हम इसको मूव कराते हैं तो ये मूव नहीं करेगा दोस्त, है ना। इसमें कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम कर देते हैं, हम यूज़र से खाली पूछेंगे टाइप, ठीक है, कि भाई तुम स्टाइल का टाइप बताओ। तो इसका नाम हम देंगे स्मॉल, इसका नाम देंगे मीडियम, इसका नाम देंगे लार्ज, इसका नाम देंगे एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन कंपोनेंट बनाना सिखला रहे तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लिए, यहाँ पे जस्ट हम लिख देंगे कि टाइप क्या है, TYPE, ठीक है। और टाइप का टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप रहेगा, ठीक है। कोई समस्या है क्या साहिल? हाँ, समस्या होगा तो हमको इंस्टेंटली बताना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि लेट स्टाइल ऑफ IMG इक्वल्स टू, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको बंद रखो, इसमें अभी अनडिफाइंड है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे ना कि यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लेंगे। यूज़ इफेक्ट क्यों यूज़ करते हैं ये बताओ। हेलो, इन्वर्टर का तो ये लाइफ साइकिल मेथड को यूज करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। कुणाल देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको ना यूज स्टेट का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा कोई समस्या है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इमेज जो है ना, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं कॉन्स्ट, इतना भी कुछ करने का दरकार नहीं है, बट अब ये बताओ यहाँ पे इशू क्यों बता रहा है, ये यहाँ पे इशू क्या है, क्यों बता रहा है ऐसे, रीज़न पता है? देखो यहाँ पे जो ये इमेज स्टाइल है, इसका टाइप क्या क्या है, इसमें स्मॉल जा सकता है, इसमें मीडियम जा सकता है, इसमें लार्ज जा सकता है, इसमें एक्स्ट्रा लार्ज जा सकता है ना, 4 टाइप का है। लेकिन स्ट्रिंग में क्या जा सकता है, ये जो टाइप है जो हम स्ट्रिंग यूजर से मांग रहे हैं, इसमें वो क्या दे सकता है ना, बहुत कुछ और भी है, समझ रहा है। मतलब कि वो 1 2 3 4 लिख के भेज सकता है, कुछ भी लिख सकता है ना। तो यहाँ पे हम इसका टाइप भी स्ट्रिंग दे दिए हैं, ठीक है। तो इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप इन चारों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो हमको क्या है, इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देखो हम उतना डीप डाउन नहीं जाना चाह रहे, लेकिन ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा अगर हम नहीं बताएंगे तो। जैसे कि ये है ना, अब इशू किया नहीं किया ना। अब ध्यान से देखो, जैसे ये चारों टाइप है, इसको हम कॉपी करके रखते हैं एक जगह पे, ठीक है। और इसको हम यूटिलाइज करने के लिए हम लिखते हैं कॉन्स्ट आइकन टाइप। ये हम क्यों लिख रहे हैं ये बताओ। नहीं देखो हम बता रहे हैं इसको कैसे यूटिलाइज करना है, तुमको हम बता रहे हैं। देखो सब कुछ हम लोग को हमेशा याद नहीं रहता है, इसको जब हम लोग टाइप करेंगे ना तो हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, है ना। कुणाल देखना, कुणाल तुमको हम बता रही कैसे काम करेगा, ठीक है। इसको हम फिर से क्लोन कर ये करके ये पूरा का पूरा कोड भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है। कोई चाप का बात नहीं, गिट में एक्सेस दे देंगे। ये 4 टाइप है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है।
ये चला गया, ये चला गया। अब इमेज ऑफ स्टाइल किस में जाएगा ये बोलो? बहुत खट्टा डकार आ रहा है यार। साहिल देखो, हमने क्या किया, सोर्स में क्या लिया है, इमेज का सोर्स लिया है, ठीक है। ऑन प्रेस किसके ऊपर है, ऑन प्रेस इसके ऊपर है, ठीक है। एक और चीज़ हम लेते हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ हमेशा इनेबल रहेगा कि डिसेबल रहेगा, ठीक है। तो डिसेबल इक्वल, ठीक है ठीक है, हाँ ब्रो, हाँ हाँ। डिसेबल यहाँ पर गया तो डिसेबल का टाइप ट्रू और फॉल्स है। डिसेबल, अगर किसी चीज़ को डिसेबल करेंगे तो मतलब क्या हुआ, इनेबल और डिसेबल का मतलब क्या होता है? हाँ, ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। पर डिसेबल का मतलब क्या होता है एक्चुअल मीनिंग? हाँ एग्जैक्टली, अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर दिए, डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर दिए। हम बोल रहे हैं, सॉरी गलती हो गया मेरे से, एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस पड़ गया, ठीक है। डिसेबल ट्रू हो गया मतलब कि ये भी काम नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे 90% काम हम लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। बात समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ से एक काम करो, एक नया फाइल बनाओ, ठीक है। इसका नाम रखो index.tsx, ठीक है। अब इस फाइल में बताओ क्या क्या चीज़ था ऐसा जो कि हम लोग को काम पे आएगा। आइकन व्यू पहला चीज़ जो काम पे आएगा, ठीक है। तो आइकन व्यू पकड़ के कंट्रोल स्पेस मार दिया, आइकन व्यू इंपोर्ट हो गया। चलो अब इसको उड़ाओ। अब हमको बताओ यहाँ पे और कौन सा चीज़ है, आइकॉन टाइप, ये मेरे काम का है ना। इसको लिखो कंट्रोल स्पेस करके, ये भी मेरे काम का है। इसके बाद देखो कौन सा और चीज़ है, स्टाइल, ये मेरा काम का नहीं है, ये स्पेस से डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है, तो ये मेरे काम का नहीं है ना। अब देखो ये जो मेरा फाइल आया ना, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ही पेज में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट, यहाँ पर जितना फाइल बनाएंगे ना सबका इंपोर्ट यहीं करेंगे और सबका एक्सपोर्ट यहीं करेंगे। तुमको हम बता रहे हैं किस हिसाब से हम लोग करते हैं। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे 50 गो फाइल बनाए, ठीक है। जब इंपोर्ट करेंगे तो 50 गो लाइन हो जाएगा, है ना। जैसे कि इस पेज में अगर तुम ध्यान से देखो, app.tsx में हम कहाँ से उठा रहे सब कुछ, सारा कुछ उठा रहे रिएक्ट नेटिव से, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे बनाएंगे ना इंडेक्स वाला फाइल, तो हम लोग जब इंपोर्ट करेंगे तो ये सारा कुछ इस पेज में सारा कुछ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर से एक्सपोर्ट एक ही फाइल करेंगे और हम जब इंपोर्ट करेंगे तो सब कुछ भी एक ही जगह से इंपोर्ट होगा। बात समझ गया? अब देखो हम इस पेज पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एसेट बोलकर एक ये बनाया है, यहाँ पे स्कैनर डॉट ये है, ठीक है। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा index.tsx, ठीक है। यहाँ पे हम एक ये बनाएंगे कॉन्स्ट लिखे। देखो हमको पता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है, बट काम ऐसे ही होता है। तुमको मतलब सिमेंटिक वे में करना है। कोड हमेशा सिमेंटिक होना चाहिए, कोड हमेशा कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आइकन लिख दो, चाहे यहाँ पे लिखो आइकन से, ठीक है। इसका नाम और कुछ रख सकते हैं क्या? इसका नाम क्या, स्कैनर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो स्कैनर क्लोन, यहाँ पे लिखना रिक्वायर, ठीक है। हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। अब इस आइकन को यहाँ पे आओ, कंपोनेंट वाले ये पे, यहाँ पे ऐसे पेस्ट करो, यहाँ पे ऐसे डालो, आइकन आ गया ना। अब क्या करो, इस आइकन को भी यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब हम इस पेज पे आ रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारे पेज का नाम बताओ, नेविगेशन वाले पेज पे बॉटम टैब पे मेरे पास तीन ये है आइकन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तुमको ये वाला दिखलाते हैं, ठीक है ना। इसको हम उड़ा दिए, ठीक है। अभी जो हम पेज का नाम बताए थे वहाँ पर क्या नाम था, आइकन व्यू, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ जा रहा है ध्यान से देखो, इसमें जा रहा है सोर्स जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोर्स इक्वल्स टू क्या, आइकन्स डॉट स्कैनर, इसका काम करे, ठीक है, डॉक स्कैनर वाला, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे ऑलरेडी टचेबल ऑपोसिटी है, इसमें ऑलरेडी टचेबल ऑपोसिटी है, तो हमको क्या इसको इनेबल करना पड़ेगा, इसका टचेबल ऑपोसिटी को, आइकन व्यू वाला को। ये तो खुद ही हैंडल कर रहा है ना।
है कि नहीं? तो हमको नहीं करना है। अब अगर हम इसको सेव करते देखो क्या होता है, ये यहाँ पे आ गया है ना, आ गया ना। अब यहाँ पे एक समस्या है, ध्यान से देखना। इसका कलर कौन सा है? इसका कलर कौन सा है? ब्लैक। ये काम कर रहा है सही से? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो आइकन है ना यहाँ पर जो हमारा आइकन व्यू है, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैनुअल इंटर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ डालेंगे, ऐसे करके लिखेंगे यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। ओके, दैट्स इट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे IMG स्टाइल। अगर इसके अलावा इसमें कोई स्टाइल और पास करना है, ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी कोई स्टाइल अगर पास करना है, व्यू स्टाइल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? नहीं ले रहा है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। कोई समस्या? एक्चुअली इसका जो टाइप है ना वो एक्चुअली इमेज स्टाइल है, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट, इसको व्यू स्टाइल मत करो, इसको इमेज स्टाइल लिखो, ठीक है। अब ये कोई समस्या नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, मेरा आधा काम तो हो गया ना, ये सारा कुछ, ये आइकन मेरा यहाँ पे लग गया। तुम बोला डाउनलोड करके लगाने को, तो हम डाउनलोड करके लगा दिए। अब इसका हमको कलर चेंज चाहिए, है ना। यहाँ पे हम इसका इमेज स्टाइल बोलकर एक ऑप्शन जा रहा है ना। इसमें हम लिखेंगे TINT, टिंट कलर, क्लोन कलर। आ रहा है? काम कर रहा है क्या? दोनों का देखो, यहाँ पे भी हम बहुत कुछ नहीं किए, ठीक है। इसमें भी बहुत 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 ज़्यादा कुछ आता है। यहाँ पर जो साइज़ है ना, ठीक है, ये जो साइज़ भी है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ही मैनेज करता है, ठीक है ना। लेकिन हम वहाँ पे बनाए हैं, फिर भी हम यहाँ पे हाइट और विड्थ को हम ये कर रहे हैं। कुणाल थोड़ा सा देखना इसको, ठीक है। ये साइज़ मेंटेन कर लिया, ठीक है। 24-24 साइज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट 24-24 वहाँ से भी लिया हुआ है, कोई समस्या नहीं। हम एक और आइकन लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं OCR, ठीक है। तो हमारे पास OCR का एक आइकन होना चाहिए। तो हम वहाँ पे जैसे ये उठाए हैं, तो यहाँ पे भी OCR के लिए नॉर्मली उठाना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला आइकन, ठीक है। इसको हम कर दिए 256, ठीक है। इसको हम फ्री डाउनलोड पे क्लिक किए, हमको डाउनलोड कर दिया, ठीक है। इसको क्या किए, देखो हमको पता है कि ये जो स्कैनर वाले को यहीं पर डायरेक्टली करने का, हमको डायरेक्टली एक्सेस कर लेना चाहिए था, ठीक है। वो भी सही बात है, ठीक है। लेकिन हम अब कर दिए तुमको एक एग्जांपल दिखलाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार वैसे ही करना है, ठीक है ना। यहाँ पे अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे OCR, रिक्वायर OCR, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब ये जो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा मेहनत कर दिया ना, ये आइकन को उठा के ऐसे ऐसे करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये डायरेक्टली यहाँ से उठा लो, ये जो इमेज है ना, देखो यहाँ पे ये फट गया है, ठीक है, ये फट गया है, कोई समस्या नहीं है। ये यहाँ ही पर जब इंडेक्स फाइल बनाया हो ना, तो इसको यहीं पर रखो, सबको एक जगह करने की जरूरत नहीं। इमेज बहुत जगह से आएगा, तो वो फिर बहुत लंबा भी होगा, बात समझ रहे, एक पेज में 15-20 इमेज लग सकता है। तो क्या यहीं पर एक पेज में ये बहुत दूर तक, यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो OCR यहाँ पे रहने दो। अब हम कौन से पेज पे काम कर रहे थे? यहीं पे काम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो आइकन जा रहा है, कहीं तो कुछ समस्या हो गया, हाँ यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉम के अंदर से नहीं उठ रहा है, ठीक है। ये कॉम के अंदर से नहीं उठ रहा है, अब ये अब उठेगा डायरेक्टली यहाँ से, एसेट के अंदर से, ठीक है। देखो एसेट के अंदर से उठा, अब ये चल रहा है, ध्यान से देखो, ये आ गया है ना। अब हम सेम चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी डॉक स्कैनर लिखा हुआ है, बट हमको डॉक स्कैनर नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए OCR स्कैनर, ठीक है। कोई समस्या है? अब यहाँ पे हम जहाँ पे आइकन ये लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लिख देंगे OCR।
अब बोलेगा कि भैया देखिए भैया आप तो यहाँ पे इसको ऐसे करके पास करें कि हम डायरेक्ट कर सकते थे। हाँ डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे इसको हटाने का यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता था रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, एसेट स्लैश आइकन स्लैश OCR .png, ठीक है, ये आ गया। बट तुमको क्या लग रहा है ये सिमेंटिक है, ऐसे ऐसे करके लिखना बेटर है कि जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे करके लिखना बेटर है? तुमको इसको रीयूज कर पाएगा, ठीक है, इसको रीयूज नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे कितना सारा है, एक बार में तुम्हारे पास 200 आइकन हो गया, ठीक है। अब तुम खुद बोलो भीतर घुस के देखोगे क्या नाम है क्या नहीं है। यहाँ पर जैसे इसके अंदर हमने किया है, क्या किया, इसको डॉट डॉट करके हम एक्सेस कर सकते हैं। क्या ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली? मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर वहाँ पे टाइम टेकिंग है, कोड सिमेंटिक नहीं है, एक्स्ट्रा कोड लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है। तो वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब हम चाहते तो वैसे तुमको, इसलिए बाद में हम दिखला दिए। अब यहाँ पर देखो मेरा, हाँ हाँ हाँ, सेम आइकन 2 3 जितना मन चाहे मतलब स्कैनर। अच्छा ये यूआई का बात कर रहा है, प्रोफाइल 1। नहीं ये अलग अलग आइकन, ये अलग अलग आइकन है। कुणाल तेरा क्वेश्चन कोई मीनिंग नहीं कर रहा, तो ठीक से बता मेरे को। हेलो, ये कंपोनेंट, ये एक आइकन का बात कर रहा है, ठीक है। ये आइकन जो OCR वाला है ना, इसको हम यहाँ पे डाल दिए, तो ये OCR हो गया, ठीक है। अब तू मेरे को एक बात बता, तू घर पे मॉर्निंग में चावल खा लिया, ठीक है, दोपहर में भी चावल खा लिया, तेरे को कोई कुछ बोलने वाला है? नहीं है ना। तो तेरा कोड के हिसाब से तेरे को जो मार्केट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तू बगल वाले में भी चाहेगा, ठीक है, तो बगल वाले में भी सेम चीज़ डाल सकता है, ठीक है। लेकिन मीनिंग बनना चाहिए कि हाँ, समझ रहा है बात को। अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं है इस चीज़ को, समझ रहा है ना बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर चावल खाना चाहेगा मॉर्निंग में, दैट्स इट गुड, इवनिंग में खाना चाहेगा वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये देख 2 चीज़ बन गया है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, OCR और ये वाला आ गया है ना। अब हमको क्या चाहिए ना, ध्यान से देखियो खाली, ठीक है। एक पेज हो गया, 2 पेज हो गया, एक हमको चाहिए इमेज रिसाइज, ठीक है। एक और हम आइकन उठाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे IMAGE, इमेज रिसाइजिंग, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक आइकन ढूंढते हैं नॉर्मल सा, ये वाला ही ठीक है, ये वाला ही ठीक है, ठीक है। इसको हम इंस्पेक्ट किए। एक्चुअली इसका URL उठा के ये करने पे ना कम टाइम लगता है, समझा। बाद में सब डाउनलोड करके एक ही फोल्डर के अंदर रखना पड़ता है, तो हम उतना नहीं करते हैं, समझ रहे हो बात को। आई है ना, यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे खाली हमको क्या करना है, हाँ मेरा हेडफोन बता रहा है कम चार्ज हो गया उसका, ठीक है ना, ये भी आ गया। अब यहीं पर हमको इसको यहाँ पे डालना है बॉटम टैब पे, ठीक है। हम SRC का जीप बना के ग्रुप में अपलोड कर देंगे, ठीक है, बात समझ गए। और तुमको package.json का तुमको ये भेज देंगे, बात बाकी तुम लोग को करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे इसका नाम क्या बताएंगे, क्या नाम था, रेड्यूस, ठीक है, आ गया। अब इसका नाम जैसे OCR स्कैनर है, तो यहाँ पे हमको इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, OCR स्कैनर नहीं, इसका नाम क्या रहेगा, इमेज रिसाइज, ठीक है। ये तीनों मेरे पास हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को हेडर जो बनाना है हमको कैसे करना चाहिए। अब मेरे पास जो स्टैक है, स्टैक के अंदर एक ही पेज है, इस पेज का हमको कोई काम नहीं है, ठीक है, इस पेज का हमको कोई काम है नहीं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और जब नेविगेट करेगा तो उस टाइम हम देखेंगे क्या कर सकता है। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, इस पेज से जब दूसरे पेज में नेविगेट करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे पेज डालेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन होगा ना कि भैया यहाँ पर तुम 3 पेज डाले हैं, अब इस पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना चाहते हैं, तो पेज कहाँ डालेंगे, बॉटम टैब में कि स्टैक में? कन्फ्यूजन है ऐसा?
सारा का सर देखो, जैसे कि ये यहाँ पे हमारा है, ये वाला पेज है, डिटेल वाला पेज है, ठीक है, डिटेल वाला पेज है। हम बॉटम टैब में मान के चलो कि हम यहाँ पर इस वाले पेज पे है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक आइकन लेते हैं, आइकन व्यू, ठीक है। आइकन व्यू में हम भेजते हैं सोर्स, ठीक है, और सोर्स में हम भेजते हैं आइकन डॉट कोई भी रेडियस पेडियस कुछ भी बता दो, स्कैनर, ठीक है। उसके बाद डिसेबल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो हमको टचेबल ऑपोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया ना, ये आ गया, ये टच भी हो रहा है, ठीक है, ये टच भी हो रहा है, ठीक है, टच हो रहा है ना, देखो ध्यान से टच हो रहा है, लाइट जा रहा होगा, आ रहा होगा, है ना। अब हमको एक बात बताओ इसका, अब हम तुमको जो टाइप बताए थे, जो टाइप है, इस पेज में हम एक और चीज़ उठाए थे यहाँ पे, आइकन टाइप। ये तुम बेकार में लिखे थे, ऐसा तुमको उस टाइम फील हो रहा होगा, है ना। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे आइकन टाइप उठा के अगर कंट्रोल स्पेस मारते हैं और डॉट करके यहाँ लिखते हैं तो क्या आ रहा है, लार्ज आ रहा है, फिर स्मॉल जा रहा है ना। इसमें गलती होने का चांसेस कम है कि जो हम मैनुअली लिखेंगे उसमें गलती होने का चांसेस ज़्यादा है। समझ रहा है बात को। तो ये एडवांटेज है इसका। अब जैसे कि यहाँ पे हमको ऑन प्रेस मिला, ऑन प्रेस करके हम यहाँ पे, मेरा नेविगेशन ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो नेविगेशन डॉट नेविगेट, किस पेज पे नेविगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैक वाले इस पेज का नाम बता दो, क्या नाम है इसका, ठीक है, डिटेल, यहाँ पे ऐसे सेव करो, ठीक है। और इसको स्मॉल के जगह पे थोड़ा लार्ज कर दो, ठीक है, क्योंकि स्मॉल थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है। अब देखो इस पे पेज पे टैप किए, ये क्या बोला है, नेविगेशन में ऐसा कोई पेलोड है ही नहीं, डिटेल स्क्रीन बोल कर कुछ है नहीं इसके पास, इसका नाम डिटेल रखा है, ठीक है। अब ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी इस पर टैप करो, आ गया, कोई समस्या करोगे नहीं तो क्या ही समस्या होगा। कुणाल कोई समस्या है बताओ। ये इसका ये नहीं लिखे ना, टाइप नहीं लिखे हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ, हाँ यहाँ पर जैसे ये वाला चीज़ है, यहाँ पे देखो इसमें भी रेड रेड आ रहा था, ठीक है, इसमें, है ना। तो हम इसका सामने तो हम क्वेश्चन मार्क भी डाले थे और करके ये डाले थे, इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। यूनियन मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे डाल के अगर अनडिफाइंड मारते हैं, स्लैश अनडिफाइंड, ठीक है। अब हम कोड पे आते हैं अपने बॉटम टैब वाले पे, ये फिर भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल ऑफ टाइप फलाना ढिंकाना, ठीक है। इसको एनी ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको देखना पड़ेगा इसका, ठीक है। अनडिफाइंड एनी ही रख दो, ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है इसका टाइप। अब नहीं आएगा रेड, नहीं आ रहा ना इसका, हाँ यहाँ पे लिखना नेविगेशन, ठीक है। अब एक चीज़ करना, रुको थोड़ा सा, कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स टू यूज नेविगेशन। अब इसका टाइप देखो, क्या टाइप है इसका, देख रहे हो क्या टाइप है, वहाँ से यूज नेविगेशन का ये टाइप है। नेविगेशन देखते हैं हम, देखो जनरली तो ऐसे डी स्ट्रक्चर करके नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्टली यहाँ से उठाते हैं तो लिखना नहीं पड़ता है टाइप। लेकिन यहाँ पे अगर तुम बोल रहे हो तो हम यहाँ पे बेसिकली हम इसको एनी कर देंगे, ठीक है, ये हट जाएगा, बट इट्स नॉट राइट वे। और हम लोग अभी सर क्या करते हैं ना, नेविगेशन इक्वल्स टू ये वाला जो चीज़ है ना, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, ठीक है ना। ये क्या हुआ, नेविगेशन इक्वल्स टू
ये क्या आ रहा है, ये टाइप, इसका टाइप क्या है, नेबर है, ठीक है। और हम लोग टाइप कर ये कर रहे हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज नेबर, ठीक है। अब टैप करो, अब कहीं पर कुछ इरर उरर नहीं दिख रहा है ना, बात समझ रहे हो, तगड़ा काम कर रहा है, ठीक है। अब रुको थोड़ा सा, अभी जाना नहीं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, हेडर फॉल्स है, कोई बात नहीं। अब हम क्या बोल रहे हैं ना कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, है ना। और इसका जो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट वाला कलर हमको दे रहा है, हमको तो ये कलर नहीं चाहिए ना। अगर हम सपोज कर लो कि कोई एक डॉक्यूमेंट स्कैनर खोले, मोबाइल देखना, ठीक है। जैसे ये वाला डॉक्यूमेंट स्कैनर खोल रहे हैं, ठीक है। इसमें टैब नहीं है, लेकिन इसमें कलर दूसरा दूसरा ब्लैक और ब्लू यूज किया है, ठीक है। हम लोग भी वाइट ब्लू यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यही वाला ऐप बनाने वाला भी हम। तो डॉक्यूमेंट स्कैनर हटाओ, छोड़ो, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे स्कैनर बोल के सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, टैप स्कैनर, ठीक है। क्या है यार, देखो जैसे ये देख रहे हो, ये कैसा बनाया है, ये हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इसमें कुछ है क्या। देखो ये क्या किया पता है, जो हमारा बॉटम टैब है ना, ये जो बॉटम टैब है, ठीक है, इसमें हर एक व्यू का ना स्टाइल पास हो रहा है, ठीक है। इसका स्टाइल है, इसका स्टाइल है, इसका स्टाइल है, इसका स्टाइल है, सबका स्टाइल है, ठीक है। इसने क्या किया ना कि ये जो पीछे वाला है ना, इसके नीचे एक बैकग्राउंड इमेज लगाया है, ठीक है। और ये बैकग्राउंड इमेज जो है ना, ठीक है, ये इसके पीछे ऐसे लगा, इसका जस्ट इसका कलर चेंज किया है, ठीक है। और ये प्लस वाला जो आइकन है, ये 1 2 तीसरा पेज है, चौथा पेज है, पांचवा पेज है, ठीक है। ये कर रहा है। अब इस पर हम टैप करते तो क्या होगा, इमेज और गैलरी, अगर हम गैलरी चूज़ करते हैं तो, ठीक है, गैलरी नहीं चूज़ करते हैं, इमेज तो मेरा काम करेगा, मेरा इसका ये ख़राब है, ठीक है। जैसे कोई भी एक इमेज चूज़ कर लिया, अलाउ किया, ठीक है। अब इसको हम परमिशन करके डन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है, क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, ये का आ रहा है, नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो। इसके बाद ये सारा कुछ आ रहा है ना, बात समझ रहे हो। तो ये सारा फीचर देंगे हम, अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट टेक्स्ट टू ये चेंज करेंगे इसको, और इमेज रिसाइज विसाइज डालेंगे, OCR का काम करेंगे, ठीक है। तो मेरा अभी यहाँ पे 3 सेगमेंट जा रहा है, एक तो मेरा जा रहा है क्या, डॉक स्कैनर, एक जा रहा है OCR, एक जा रहा है इमेज रिसाइज, ठीक है। और जो कलर लिया है, कलर हमको सही लग रहा है, कलर सही है ना, कलर सही लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब तुमको हम एक चीज़ दिखलाते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लगइन है, ये वाला प्लगइन है, ठीक है। इसको हम खाली ओपन किए, बंद कर दिए, ये क्या आ गया ना। अगर हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला इमेज सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किए, ठीक है। इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको एडिट कर दिया अपने हिसाब से मैनुअली, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं इसको और भी क्रॉप करते हैं, क्रॉप या फिर रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक देख रहे हो, कस्टम क्रॉपर और ऊपर खुद ही ले रहा है, ठीक है। ये हो गया, इसको पकड़े, इसमें भी आके आप तुम एडिट कर लो जो भी करना है, ठीक है। फ़िल्टर अप्लाई करना है तो फ़िल्टर अप्लाई कर लो, जो भी तुमको चाहिए, ठीक है। नहीं, अपने आप दे रहा है, ये प्लगइन का ये है। हम इसमें एक्चुअली इसको और इन्हांस करेंगे, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ जाएगा, इसके साथ जो एडिट करना चाहते हो वो करो, इसके बाद इसके ऊपर हम देंगे फोटोशॉप, ठीक है। तो कीप एडिटिंग या डिस्कार्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई हो गया, अब रोटेट करना है, फ़िल्टर करना है, जो भी कुछ करना है करो, नहीं तो फिर से एक आइकन चूज़ करो, ठीक है। फिर से यहाँ पे मेरा एक्चुअली कैमरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इशू है, ठीक है। यहाँ पे हम और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे गैलरी में, ठीक है। इसको चूज़ किए, इसको चूज़ किए, इन सबको चूज़ किया, ऐसे करके, ठीक है। नहीं, कोई लिमिट विमिट नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। ब्लॉक का साइज़ है 100 MB का, ठीक है। अब ये देखो ना, ये ऑटोमेटिक सारा कुछ रिसाइज करता है, ठीक है।
मतलब ये सारा कुछ खुद खुद के हिसाब से मैनेज कर रहा है, ठीक है ना, कस्टम क्रॉपर है इसमें, ठीक है। ये सारा कुछ मैनुअली ये कर रहा है। और इसे क्रॉप और रोटेट अगर तुमको कुछ करना है तो कर लो भाई, बात समझ रहे हो। ये सारा कुछ खुद से करके दे रहा है तुमको, तुमको मैंने ऐसे करके लो, ठीक है। देखो इसको कैसे कर देगा, देख रहे हो, बात समझ रहे हो। सारा कुछ कर रहा है। तुम यहाँ पे ऑप्शन जा रहा है और भी बहुत कुछ ऑप्शन यहाँ पे जाएगा डॉक्यूमेंट स्कैनर में। यहाँ पे हम अभी इस पर ज़्यादा कुछ देखे हैं नहीं, ठीक है। यहाँ पे आओ, सर्च पे जाओ, प्लगइन पे देखो क्या क्या चीज़ है, स्टडी करो इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोल रहा है इमेज का रिसाइज रिसाइज, इसका प्रॉप श्रॉप क्या होगा यहाँ पे आके पढ़ना पड़ेगा। क्रॉप नंबर जो है 0 से 10 तक करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट एंड्रॉयड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोज़ कैन बी टेकन बाय द यूज़र, ठीक है। तो इसमें तुम कर लो 1 से लेकर 10 तक या 50 तक जो भी है, यूज़र को डायरेक्टली दे दो, ठीक है। सक्सेस है, ये है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें हम कुछ ज़्यादा कुछ अपने हिसाब से ऐड नहीं कर सकते। तो मेरे को कस्टम क्रॉपर मिल गया, उतना मेरा काम खत्म। पहले तुम सेलेक्ट कर लो जो जो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही, जैसे यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिए, हम डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है। अब हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये यूज़ इफेक्ट फिर से काम नहीं करेगा। इसको बंद करके सेव करो, फिर से इसको खोल के सेव करो, अब ये खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक मैनुअल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है ना, कि अगर मैनुअल वाला रहेगा और हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो वाइला ही ले रहा है, पता नहीं क्यों, देखना पड़ेगा ये कैसे कर सकते हैं, है ना। अप्लाई किए, ये हो गया। अब इतना सा तो चलता ही है, कस्टम क्रॉपर रहेगा तो ऐसे ही हो, ये थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। कलर्स देख रहे हो, हम ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं देंगे, हम बस यही सारा कुछ हल्का फुल्का ऑप्शन देंगे। आईडी कार्ड वार्ड जो भी स्कैन करना है करो, इमेज मिलेगा उसको हम भेज देंगे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में तुमको इमेज में कुछ और ऐड वैड करना है, आइकन वाइकन लगाना है लगाओ, उसका यूआरएल लेके हम सेव कर लेंगे और तुमको इमेज टू पीडीएफ करके दे देंगे, जहाँ शेयर करना है कर दो। बस इतना ही काम करेंगे हम, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक ही बहुत सारा कुछ ऑटोमेटिक ऑप्शन दे रहा है ना, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये समझ में आया ना आइकन कैसे लेते हैं लोकल से, ये समझ में आ रहा है कैसे तुमको ये उठाना है, ये भी तुमको समझ में आ गया कि कैसे इमेज रखना है, ठीक है। तुम लोग को हम एक कॉमन कंपोनेंट बनाना सिखलाएं, ठीक है। रिवील इन फाइंडर, तो बॉटम टैब का प्रैक्टिस करो, ठीक है। कंप्रेस एसआरसी, साइड लोड नहीं हो रहा ना कुणाल, लोड नहीं हो रहा ना, बताओ हमको। हम इसीलिए अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा पढ़ाएंगे ना लोड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मेरा ऐसे ही। अरे बाबा रे, आओ तुमको लोड कर देते हैं। क्या क्या ख़त्म होने वाला है, ठीक है। फुल टाइम करो अच्छे से। ये कुणाल हमको लगता है आईटी में आने से पहले बहुत घुसेगा ना, उसको बहुत मार खाना पड़ेगा जब अंदर जाएगा ना। अरे रे रे रे, ठीक है, खाली यही वाला ले लो, जो जो प्लगइन है ना, ठीक है। वो सारा प्लगइन है यहाँ पे, इसके अंदर तुम्हारा पैकेज डॉट जेसन का जिप है, एक हो गया, 2 हो गया, और तुम्हारा एक लगेगा ये जेस्टर हैंडलर, जो तीनों हैं इन दोनों को डायरेक्टली मूव कर देना टॉप लेवल पे, ठीक है। ये तो बता ही थे, तो हम बार बार बताएंगे नहीं इसको। और तुम लोग को ये एसआरसी के अंदर वो मिल गया है यहाँ पे, और यार्न डॉट लॉग, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये कुछ और पढ़, हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग हुआ है, हम डाल देंगे यूट्यूब में। बोले कुछ और पढ़ना है। अच्छा ये बताओ, ये वाला प्रोग्राम तुम लोग बनाओगे 1 से लेकर 100 तक, उसके पहले वाला हुआ है। एक मिनट,
राइट ए कोड फॉर कस्टम। हाँ ये किए हो ना, ये हुआ है ना, ठीक है, ये किए हो ना, दोनों जन किए हो ना, नहीं किए हो तो बैठ के करो, बताएंगे नहीं हम, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ ना हमको। नहीं, देखो हम तुमको बता रहे हैं, नंबर देगा, नंबर का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तुम पहले एक बात सोचो, अगर तुम 100 से के लिए 100 से लेकर 100 तक निकाल रहे हो, ठीक है, तो पहला सीरीज़ में क्या आता है, पहला सीरीज़ में 1 से लेकर 10 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है, 11 12 13 14, यही पैटर्न है 100 तक, है ना। तो हमको कुछ डेटा सेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 101 102 103 104, समझ रहे हो। पहले एक नंबर को हम डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। हम देखेंगे कि उसका टोटल उसका साइज़ कितना है। एक नंबर का साइज़ अगर 3 है, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली स्टार्टिंग वाला वर्ड 100 है, तो स्टार्टिंग का वर्ड हम मॉड करके निकालेंगे। मॉड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, मान के चल 999 है, ठीक है। तो उसमें पहला मॉड करेंगे तो कितना, सॉरी पहला डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, डिवाइड हो गया, मॉड नहीं होगा, मॉड करेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मॉड करते हैं 10 से, तो पहले तो हम डिजिट काउंट करेंगे, 3 रहेगा तो 100 होगा, 4 रहेगा तो 1000 होगा, ठीक है, 5 रहेगा तो 10,000 होगा, 6 रहेगा तो 1 लाख होगा, है ना, 7 रहेगा तो 10 लाख होगा। बात समझो, उसके बाद का जितना मॉड करके निकालना है 100, देखो 1000 के अंदर 100 भी आएगा, उसके बाद फिर से वो रिकर्सन में जाएगा, ठीक है। तो हमको चाहिए था कि अगर वो 101 डाले ना, तो वो बोले 101 बोले, मतलब कि तुमको बोले 101 बोले, ठीक है। और 9999 रहे तो वो बोले 9000, उसके बाद वो डिवाइड हो गया तो बचा जो बचेगा, ठीक है, उसके साथ फिर से वो 999 बोलेगा। समझ रहे हो बात को। अब चीज़ तुमको हम ईजी नहीं देंगे ना, तुम सोचोगे कि तुमको चीज़ ईजी दे दे तुम कर लो, वैसा तो होता नहीं है।